क्या आपने कभी किसी बंदर को कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गाय इनकी तरह मरते हुए देखा है? क्या आपने इसे कभी डिस्कवरी चैनल पर भी देखा है? यह सच है कि स्वाभाविक रूप से मरने वाले बंदरों की मौत कोई नहीं देख सकता। उन्हें मृत्यु से कम 1 सप्ताह पहले ही अपनी मृत्यु की तिथि मालूम चल जाती है। तब से बंदर एक सुरक्षित स्थान चुन लेता है और बिना किसी भोजन या पानी के चुपचाप बैठ जाता है। वह भी 1 सप्ताह बंदर तपस्या करेगा। जब आप इस जानकारी को गिनते हैं तो किसी भी अन्य चमत्कार से अधिक तथ्य यह है कि यह 1 सप्ताह के लिए एक ही स्थान पर बैठता है। यह बिल्कुल सच है। जब एक बंदर मरने वाला होता है तो वह चुपचाप और अन्य जानवरों को बिना किसी परेशानी के घने जंगल में दीमक, नासूर के पास लेट जाता है और दीमक को उस पर भोजन करने देता है। दीमक उसके शरीर को खा जाते हैं और नासूर एक निश्चित समय के भीतर उस पर बैठ जाता है। यह सुनहरा सच है। यहाँ तक कि अगर बंदर गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं और सड़क पर मर जाते हैं तो उनके रिश्तेदार उन्हें घसीटते दीमक के नासूर के पास तब तक रखेंगे जब तक कि उनका शरीर गायब ना हो जाए। इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। बजरंगबली की माता अंजनी ने भगवान श्री राम से वरदान मांगा था कि उन्हें मरने की स्थिति का पता पहले होना चाहिए और उन्हें बिना किसी को परेशान किए दीमकों को खिलाना चाहिए और उनके शरीर के अंग किसी को दिखाई नहीं देने चाहिए। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने माता अंजनी को यह वरदान दिया था और तब से लेकर यह आज तक और आने वाले समय तक भी यह बंदरों पर लागू होता है। यह नियम सांपों पर भी लागू होता है। सांपों के बारे में भी कहा जाता है कि उनकी आयु काफ़ी लंबी होती है। ज़्यादातर सांप इंसानों द्वारा मारे जाते हैं। जंगल में नेवले द्वारा भी सांप मारे जाते हैं। कभी कभी किसी अन्य जानवर द्वारा या किसी बड़े सांप द्वारा घायल कर दिए जाने पर या खा लिए जाने पर सांपों की मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक मृत्यु बहुत कम होती है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बंदर ही एकमात्र ऐसा जीव है जिसमें इंसानों का डीएनए 98% तक मेल खाता है। बंदरों की प्रजातियों में शाकाहारी से लेकर सर्वाहारी श्रेणी के बंदर पाए जाते हैं, जिनमें कुछ बंदर सिर्फ कंदमूल फल खाते हैं। इसके अलावा कुछ प्रजातियों के बंदर कंदमूल फल आदि के अलावा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मांस भी खाते हैं। बंदर एक बहुत ही बुद्धिमान जीव होते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के संवाद और सामाजिक संरचनाएं समझने की क्षमता होती है। बंदर अपनी पैरों की बजाय अपनी उंगलियों से भी चीज़ों को पकड़ सकते हैं। बंदर को स्वस्थ रखने के लिए वे सभी अलग अलग प्रकार के फल खाते हैं। जब कोई बंदर मरने वाला होता है तो वह चुपचाप और बिना किसी परेशानी के घने जंगल में दीमक नासूर के पास लेट जाता है। दीमक उसके शरीर को खा जाते हैं और नासूर एक निश्चित समय के भीतर उस पर बैठ जाता है। बंदरों के बीच मजबूत सामाजिक और पारिवारिक संबंध होते हैं। वे इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होते हैं कि उनके साथी गुजर चुके हैं। जब कोई प्रियजन मर जाता है तो इंसान एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। ठीक उसी तरह बंदर भी एक दूसरे के साथ अपना दुख दर्द बांटते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं।